लाला कंधे पर बैठे नंद बाबा के कमाल की कथा। दोनों कंधों पर बिठा के हाथ पकड़े जैसे आप और आपके पापा पकड़ते हैं, और कंधों पर बिठाकर पूरे गोकुल में घुमा रहे हैं और बता रहे हैं ये प्रभावती का घर है, ये ललिता का है, ये मधवा का है, ये श्रीदामा का है, ये हमारे उसका है, ये तेरे छोटे चाचा का है, ये मजले चाचा का है। घुमा घुमा के सबको दिखा रहे हैं। ये काम किसका है? ये काम है दूसरे गुरु पिता का। पहले गुरु माता का काम खत्म हो गया। चाचा, मामा, काका, ताऊ, अड़ोसी, पड़ोसी, इन सब का परिचय पिता से ही मिलता है पितृ को। तो पिता को सही सही परिचय अड़ोसी पड़ोसियों का देना चाहिए। सही परिचय देना चाहिए। कुछ कम बुद्धि के माता पिता रहते हैं, बच्चे को गलत परिचय देते हैं। चाची से मत बोलियो, चाची से, चाची हमारी लड़ाई आ रही है, चाची से मत बोलियो। बता, इस बालक ने क्या बिगाड़ा है पागलो? अरे इस बालक ने बिगाड़ा क्या है? ये तो अभी अभी आया है दुनिया में, चाची को जानता है, चाची लाड़ लड़ाती है, ये भी उस पे मरता है। तुम बीच में फांस क्यों ठोक रहे हो? बदमाशी कर रहे हो, दुश्मनी पैदा कर रहे हो। कोई बच्चा खेलते खेलते चले जावे चाची के घर में, फिर बाकी मम्मी ऐसो मारे बा दे थप्पड़ नाक फेफड़े डरवा दे छोरा पे है, ते टांग तोड़ दूंगी, ते जिंदा ना छोड़ूंगी। आके घर का तो नाश खेती के या कलिया के या भड़िया के क्या क्या कहड़ा रहे मारा। बोलो, ऐसी ऐसे शास्त्रन की गाली देवे छोरा के सामने कि छोरा जानतू ना हो गाली का है वे, पर मम्मी ने पूरा सिखा दिया। मनुष्य के अलावा कोई भी शरीर, पशु पक्षी, दुनिया का कोई भी शरीर अपने माता पिता से कुछ नहीं सीखता। जैसे बैल गैया से नहीं सीखता गाय चराना, हल चलाना, बैल गाड़ी चलाना। कौन सिखाता है? मनुष्य सिखाता है। जानवर को भी मनुष्य ट्रैफिक के नियम सिखा देता है। बीच बाजार से बोरा भर करके बैलगाड़ी ले जावे बिना टकराए बिना ठुके, और सीधा का सीधा बैल खेत पे से घर आ जाए रस्सी जुआ लेकर के, किसी को देख दिखाने की जरूरत नहीं है, खूंटे पे आके खड़ा हो जाता है। बैल बंदर को मनुष्य इतना समझा देता है कि बंदर भी ससुराल जाने के लिए हाँ या ना बोलता है। बहू गोरी चाहिए कि कारी? बंदर को कौन सिखाता है ये गीत? ब्याह करेगो कैसी बहू लाऊं, गोरी के कारी? कारी गोरी बीए पास के एमए पास? एमए? अब बोलो, बंदर को एमए समझता है। अच्छा, समझाया किसने बंदर को एमए? आदमी के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी रहती है, उसने समझा दिया एमए। अगर बंदर पशु जानवर हो के एमए समझ गया, पर मम्मी पापा की डंडी औलाद पे चलती नहीं, इसलिए वो समझते नहीं है। वो ना समझते। ये है मम्मी का। मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि तुम पप पप मत करो, खूब करो, पर कम से कम बच्चे को ये तो सिखाओ कि एमए बढ़ाए कि बीए बढ़ाए। कम से कम ये तो बताओ। बताएंगे तो क्या बताएंगे? वही चाची से ना बोलना, चाची के घर मत जाइयो, कबू रोटी दे तो रोटी मत लियो चाची की। तो क्या लेंगे चाची की? बद्दुआएं। ऐसा सिखाएंगी तो चाची की बद्दुआएं लगेंगी, आशीर्वाद लगने वाला नहीं है। इसीलिए तुम्हारा जिसके साथ जो है बैर भाव रखो, पर बच्चों को बैर भाव खत्म करने के लिए भगवान ने भेजा है। तुम लड़ते मरते चले गए, बुढ़ापा आ गया, हो सकता है बच्चों की वजह से एका हो जाए गांव में, घर में, खानदान में, तो उनमें दरार मत डालो, बाबड़ो पागलो, उनको सही रास्ता दिखाओ, सही शिक्षा दो। एक दिन भगवान गांव में घूमे, बड़े 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 माल मिले, कहीं दही, कहीं धुमार को राय तो कहीं बूंदी को राय तो भगवान बड़े चटपटे हो गए। एक ही दिन में आदत सी हो गई ठाकुर जी को। 5 साल के हो गए, आज तक दूध के अलावा दूसरा मुंह में स्वाद ना गया। अच्छी माँ का यही काम है। और ये अच्छी माँ जो नहीं है वो क्या कर रही है? चुड़ियाँ खिला रही है बच्चों को, पुड़ियाँ खिला रही है, चुटपुटे खिला रही है, पुटपुटे खिला रही है, कुरकुरे खिला रही है।
क्या क्या खिला रही हैं महात्मा जी? कुरकुरे। और बच्चा भी कुरकुरा हो गया है, हंसता न बोलता। पी, पी। हैं? कभी कभी क्या है मैया बहनों भगवो, कभी कभी कथा सुनाते सुनाते दिखाने भी पड़ते कथा, तब असली समझ में आवे। ये जितना पांडाल भरा है इसमें से 10-20 को छोड़ दो, सब मम्मी पुड़पुड़े खिला रही है बच्चन को। बताओ, अभी छोरा साल भर को भोना, दांत 2 ना निकले तब तक तो पुड़िया। मत रोवे ले खा ले, मत रोवे ले खा ले, ले मत रोवे ले खा ले। और फिर गुरुजी ने कहा हाथ देखियो छोरा को, जाको शरीर ना है बन रो। मैंने की जी चिप्स खावेगा तो शरीर कहां से बनेगा? या को चिप्स वैसी टिटरी सी है। ज्वार और बाजरे को दरी और सतुआ खावेगो तो छोरा अपने वो हाथी सो दिखवे लग जागो। है चुर्री खाए रो चुर्री। ये रोटी ना देने वालों ध्यान रखियो, बुढ़ापे में नमकीन से काम चलानो बिस्तर पे। नीलम चुर्री। 5 बरस तक यशोदा मैया ने लाला को गाय का दूध के अलावा दही भी नहीं दिया, मक्खन भी नहीं दिया। 5 बरस में दूध के दांत उग के उखड़ जाएं, दूसरे दांत अन्न वाले आ जाएं, तब ही दूसरा पदार्थ देना चाहिए बच्चे को। ये तो आयुर्वेद का फार्मूला है, 100% सही। और आजकल का विज्ञान का फार्मूला, साइंस क्या बताता है कि बच्चे को 6 महीने पे दूध बंद कर दो, मम्मी का इंजेक्शन लगा के दूध सुखा दो, और बाद में फलाना पाउडर पिलाओ, ढिकाना पाउडर पिलाओ, ये प्रोटीन घुसेड़ दो, ये फाइबर घुसेड़ दो। बोलिए, डिब्बा का प्रोटीन दे दो, पर नेचुरल नहीं, मम्मी से आ रहा है ओरिजिनल वो नहीं देना। ब्रेक। क्या हो जाएगा कि ज्यादा दिन बच्चा दूध पीता है ना तो माता जो है बॉडी खराब हो जाती है, माता का शरीर डिसमिस हो जाता है। तो क्या करेंगे डिसमिस को? ये बाजार में ले जाना है, शरीर को बेचने जाना है, दूसरे को हो जाने दो डिसमिस। नहीं, शरीर के सजावट के लिए तो आदमी जन कौन कौन सी दवा खाता है। किधर देख के कथा सुनाऊं ये सोच रहा हूं। आप तोते को पकड़ के देखो, तोते को हाथ में रख करके आप यूं देखकर बताओ इसकी कितनी उम्र होगी, कोई बता नहीं सकता। कबूतर की आप हाथ में रख के बता नहीं सकते कि वो कितने साल का है। और तुम्हारी बॉडी को देख करके कोई 19, 20, 1 साल को अंतर है, फिट बता देगा कि तुम इतने साल के होंगे। बोलो, कबूतर को ना बता सके, चिड़िया ना बता सके, बताओ क्या करेंगे महाराज? सांप की आयु बता नहीं सकते पकड़ के हाथ में खिला की भी। प्रकृति के साथ में जो रहते हैं उनकी आयु किसी को समझ सकती नहीं, और जो प्रकृति का विरोध रखते हैं जीवन में उनकी आयु फटाक पहचान में आ जाती है। प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति सुंदर बना देगी तुमको, जवान रखेगी, मजेदार रखेगी, स्वस्थ रखेगी, आनंदित रखेगी और हमेशा जवान रखेगी। प्रकृति का नियम नहीं तोड़ा भगवान श्री राम ने, तो कभी भगवान श्री राम बूढ़े नहीं हुए। सीता जी को ब्याहने गए थे, वही धनुष और वही फोटो आज तक 14 साल बन ये वो 300 साल से ज्यादा भगवान ने धरती पे लीला की। पर क्या मजाल है कि कोई भी चित्र दुनिया में भगवान का हो नहीं बूढ़ा।
मैं ये नहीं कहता कि वो भगवान थे, तुम जीव हो। भगवान कहते हैं तुम मेरा अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव भी अविनाशी है, इसका नाश नहीं है, पर ये चुर्री खा के नाश कर रहा है। मां ये सोचती है कि वो फ्री कैसे रहे, बस अपने फ्री होने के चक्कर में बच्चे को खट्टा मीठा कड़वा जहरीला जैसा भी है खिलाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये चुर्री जो तुम खिलाते हो ये कौन से तेल में पकती हैं, कितने खराब में अच्छे में पकती हैं, किसी ने जाके देखा? पेट्रोल में कि डीजल में कि ऑयल में कि कौन कहां पक रही है, क्या पता है किसी को? इतना जरूर है कि तुम बेसन के आलू के पकोड़े जिस तेल में पकाते हैं उसमें नहीं पक रही हैं, ये पक्की बात है। तुम तो पकोड़े बनाने के लिए तत्काल कट्टी का ढक्कन खोलें, ताजा ताजा तेल डालें महाराज। एक बार कढ़ैया में जो तेल छूट गया, पूड़ी सिक गई, उसमें दोबारा कभी नहीं सेकते हमारे घरों में। तो भैंसन को गैयन को खवाए दे महाराज। एक बार जिस तेल में कोई सामान सिक गया, फिर वो तेल किसी काम का नहीं रह जाता तुम्हारे लिए, उसकी समस्त शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वो तेल तुम्हारे लिए केवल और केवल बाद में उसमें विष ही रह जाता है तुम्हारी बॉडी को नष्ट करने का। इसलिए प्रधानता दो अपने शरीर को, आप उसे खूब सजाओ, खूब संवारो।